डॉक्टर रविंद्र सिंह दसवाई। पिछले अनेक वीडियो में ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स मिला और जो रिएक्शन आए, उसी को आधार बनाकर मैं अपने क्षेत्र की समस्याएं, उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। बड़ा सीधा सीधा नारनौल और आसपास के क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा खास तौर से, इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और चुनाव के समय इसको घोषणा पत्र के रूप में किस तरह से प्रयोग भी किया जा सकता है। साउथ हरियाणा को सभी सरकारों ने सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन रिसोर्सेज का जब बंटवारा होता है, उसमें जितना हिस्सा साउथ हरियाणा को मिल जाना चाहिए था, कभी भी नहीं मिला। जिन लोगों ने साउथ हरियाणा के लिए काम किया, उनको बिल्कुल बधाई देना चाहूंगा। बिजली, सड़क, पानी के लिए चौधरी बंसीलाल का योगदान, जिसको हरियाणा का निर्माता कहते हैं, हो रहा है। साउथ हरियाणा में महेंद्रगढ़ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, बड़ा काम था। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ठीक से नहीं चल रहे थे, उनका टेक ओवर हुआ। शहर के साथ लगते हुए इस सरकार में एक्सप्रेसवे और हाईवे आए, बधाई का पात्र है। इलेक्ट्रिकल ब्रॉडगेज हुई, सरकार का धन्यवाद करते हैं। कुछ नई रेलगाड़ियां आई, इस बात के लिए भी सरकार का धन्यवाद। हम और क्या कर सकते थे जो छूट गया है? आलम यह है कि दक्षिणी हरियाणा को दूसरे क्षेत्रों से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, हाईवे के जो जीटी रोड के साथ लगते हुए शहर हैं, उनसे अगर कंपेयर करते हैं तो मुकाबला नहीं कर पाते, और ये एक दाग की तरह से दिखाई देता है। साउथ हरियाणा का आदमी सशक्त है, ताकतवर है, कर्मठ है, परिश्रमी है, ईमानदार है और भाईचारे में विश्वास रखने वाला है। बाहर से आने वाले लोग जो इस क्षेत्र से गुजरते हैं, ये कहा जाता है किसी के भी घर में दक्षिणी हरियाणा में आप नॉक कर देते हो तो आपको रोटी और खाट दोनों मिलेंगी। रात को ठहरने का भी इंतजाम मिलेगा, रोटी भी मिलेंगी, और आपके जेब में पैसा नहीं है तो किराए के पैसे भी देंगे और स्टैंड तक छोड़ के भी आएंगे। ये एक बहुत बड़ा श्रोमणी भाईचारे का इंडिकेटर है। क्या चाहिए? सीधे सीधे रूप से मैं 10 बिंदु गिनाता हूं। दक्षिणी हरियाणा में अगर पार्टियां अपने घोषणा पत्र में मिला लेती हैं तो यहां का वोटर उनका दिल से शुक्रगुजार होगा और उनके साथ लगेगा भी। साउथ हरियाणा को खास तौर से नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, कृष्ण नगर,
एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। मैं दोबारा से इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी नारनौल में, अटेली में, नांगल चौधरी में, कृष्ण नगर में, इस क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। इसका सीधा लॉजिक मैं बताता हूं। 1953 में जब दूसरी जगह पर कॉलेज नहीं था, उस समय नारनौल में कॉलेज आ गया था। वहां पर यूनिवर्सिटियां खुल गई, एक एक शहर में 5-5 यूनिवर्सिटियां खुल गई, लेकिन इस क्षेत्र को हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से वंचित किया हुआ है। ये एक डिप्राइवेशन का जो स्टिग्मा लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए यूनिवर्सिटी खोलनी जरूरी है। नंबर 2, जो हमारा लॉजिस्टिक पार्क है उसको जल्दी से पूरा बना दें और एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप महेंद्रगढ़ में जो अनाउंस किया है उसका काम तेजी से करें और नांगल चौधरी, अटेली और नारनौल में इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के पार्क विकसित किए जाए ताकि यहां पर छोटे और बड़े उद्योग लग सके। एमएसएमई खासतौर से जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, उसका विकास हो सके। तीसरा बिंदु जो आम आदमी की बात है, ये केंद्र सरकार के से जुड़ा। जनता एक्सप्रेस एक गाड़ी चलती थी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बंद पड़ी है, उसको दोबारा से चालू किया जाए। और इसके अलावा साउथ से जितनी गाड़ियां आके जयपुर पार्क कर देती हैं, उनको एक्सटेंड करके रेवाड़ी तक बढ़ा दे, रेवेन्यू बढ़ेगी रेलवे की। और जो रेवाड़ी से फुलेरा का जो ट्रैक, अब डबल ट्रैक बनना है, इसको स्पीडली बढ़ा दिया जाए। अगला बिंदु, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ आर प्राइमरी इंडिकेटर्स। हमारा मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार है, जिसके लिए जिन्होंने प्रयत्न किया उनके धन्यवादी हैं। विशेष तौर से नांगल चौधरी के विधायक हैं, उनका प्रयास इस मामले में सराहनीय रहा है। इसमें एडमिशन इसी सत्र से शुरू कर दिए जाए ताकि मेडिकल एजुकेशन में यहीं का छात्र यहीं पर एजुकेशन ले ले। छठा बिंदु, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, कृष्णनगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पूरे इस क्षेत्र में आप एक सर्कल लगा लें और यहां पर कम से कम एक इंस्टीट्यूट को या तो अपग्रेड करके एक आईआईटी जरूर बना दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का लेवल का बना दें। नारनौल में तो, अटेली में, नारनौल में, नांगल चौधरी में, कृष्णनगर में तो अभी तक सरकार का कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी जगह बहुत बहुत खोल दिए हैं, यहाँ का हिस्सा हमको मिल जाना चाहिए। और साथ में आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खुल जाए तो अच्छा लगेगा। ये भी लगेगा कि सरकार की आंख बंटवारे की तरफ है, बराबर बंटवारा करते हैं। एक सरकारों के को एक छोटी सी राय है, हमारा पानी 3 नदियों का, कृष्णा, दोहन और साहिबी, ये 3 आती थी नदियां। इसका राजस्थान सरकार ने छोटे 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 रिंग डैम बनाकर रोक लिया है, यानी पानी को अरेस्ट कर लिया है। इस पानी की जमानत करवा दे, बेल आउट करवा दे। हरियाणा की ये नदियां अगर चार्ज हो जाती हैं तो साउथ हरियाणा को कम से कम ट्यूबवेल वाटर है निकालने में, कुओं से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एसवाइल का हम पानी मांगते हैं, राजस्थान भी मांगता है, मिलना भी चाहिए। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सभी का हिस्सा है उसमें, तो फिर हमारा पानी क्यों रोक रखा है?
और अगर थोड़ी सी समझ है सरकारों में, तो मेरी राय ये है, गुड़गांव का वेस्ट वाटर, खास तौर से फ्लड वाटर, और दिल्ली का यमुना का जिस समय फ्लड आती है मानसून में वो पानी, ये सारा का सारा साहिबी नदी में जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ केएमपी सड़क बना दिए, रिंग रोड बना दिए, रिंग रेलवे लाइन बनाते जा रहे हैं, ऑर्बिटल लाइन बन रही है, इसी तरह एक ऑर्बिटल कैनाल भी बना के इसको साहिबी नदी में डाल दें तो दिल्ली बाढ़ से बच जाएगी, हरियाणा को पानी मिल जाएगा। ये समाधान समय रहते कर लेंगे, होगा समय रहते कर लेंगे तो प्रशंसा मिलेगी। एक और बड़ी बात, साउथ हरियाणा में रेवेन्यू जनरेशन में गुड़गांव, धारवेड़ा, मानेसर का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो सरकारों को खर्चा भी यहाँ करना चाहिए। और खर्चा किस रूप में करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन खोले, बेहतरीन सुविधाएं दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेंटर्स, रोजगार के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, और स्किल डेवलपमेंट के बड़े संस्थान कर दें। एक चीज जिसमें खर्चा नहीं है बिल्कुल, और वो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा को कॉपिंग फ्री कर दे, किसी तरह से नकल रोक दे। दो ऐसी बुराइयां पूरे हरियाणा को बर्बाद कर रही है, एक कॉपिंग और दूसरा नशा। पंजाब का नशा हरियाणा में पेनिट्रेट हो गया है, और नशे के साथ अपराध भी जुड़े हुए हैं, फिरौती भी जुड़ी हुई है, दूसरे अपराध भी जुड़े हुए हैं। ये दोनों चीजें रोकना बहुत जरूरी है, किसी की भी सरकार आए, अगर ये नहीं रोकेंगे तो हमारा नौजवान पथभ्रष्ट हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, आने वाले नस्लें माफ नहीं करेंगी। यहां एक बड़ी बात और, साउथ हरियाणा बहुत बड़े समय तक सूखा रहता है, यानी हवा में नमी कम रहती है, और हवा में नमी कम रहती है उसके दो बड़े फायदे हैं। सबसे बढ़िया ग्रेन स्टोरेज, अनाज के भंडार उन क्षेत्रों में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, अनाज बहुत देर तक, जहां हवा में नमी कम रहती है। तो बहुत बड़े लॉजिस्टिक और ग्रेन का स्टोरेज बहुत बड़ा ये साउथ हरियाणा में विकसित करना, चेन बना देनी चाहिए, क्योंकि साउथ हरियाणा गेटवे टू दिल्ली है, इसलिए यहाँ पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके लिए बातें करने से काम नहीं, उसके लिए अलोकेशन ऑफ फंड्स भी करें एंड लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाएं। 10वां बिंदु वही है कोऑपरेटिव लिविंग। हमारा स्टेट है, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव बैंकों ने सबसे ज्यादा भलाई की है, सबसे ज्यादा रूरल डेवलपमेंट किया है, लोगों को खुशी बांटी है। कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं। इसमें अमूल का मॉडल एक कारगर मॉडल है, सरकारें इस तरफ काम करें। सबसे जरूरी काम था ये रूरल अपलिफ्टमेंट का। दिल्ली की एक बड़ी समस्या हो गई है कि पॉल्यूशन हो गया है, भीड़ ज्यादा है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। उसका समाधान है एनसीआर के और थोड़े 100 किलोमीटर तक के जितने भी ये शहर हैं, यहाँ पर वही सुविधाएं पर दो आप, हेल्थ की, एजुकेशन की, केयर की, लॉजिस्टिक की, मार्केट की, जो दिल्ली में है। तो माइग्रेट होके वहां पर लोग नहीं आएंगे, काउंटर मैग्नेट पैदा करो। सड़कें जरूर काम कर रही हैं, अब ये काउंटर मैग्नेट हो जाए तो लोग रोजगार के लिए और दूसरे कामों के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली पे प्रेशर नहीं होगा, और दिल्ली की भी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी और हरियाणा की भी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी।
हमारे साथ लगती स्टेट्स पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, थोड़ा उत्तरांचल है, ये स्टेट्स आपस में भाईचारे से रहें तो ज्यादा अच्छी बात है। पंजाब हरियाणा का SYL का मुद्दा है, इसने थोड़ा सा मामूली सी चिंगारी पैदा कर रखी है। ज्वाइंट पंजाब इकट्ठी हमारी फैमिली थी एक तरह से, उसी तरह से हम दोबारा से रहना चाहते हैं। इसलिए राजधानी को, पानी को, इन चीजों को समय रहते सुलझा लेना चाहिए। इसमें सबका फायदा है, गिव एंड गिव, टेक एंड टेक, दोनों का बेनिफिट है। गिव गिव टेक टेक, दोनों चीजें। इसी तरह से एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, आपस में मिलजुल कर हम रहते हैं, कम्युनिटी ना टकराए, कास्ट का बिहेवियर जिस तरह से है उसमें भाईचारा लाने की कोशिश करें, आपस में सामंजस्य से बैठकर अपने घोषणा पत्र एक विकास से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र बनाए। रास्ता तय करने में तब आसानी हो जाती है जब आप पहले से रोड मैप बना लेते हो, आगे आने वाली समस्याओं को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो। युद्ध में जीतने के लिए ये जरूरी है कि युद्ध से पहले आप कैसी तैयारी करते हो, संसाधनों को किस तरह से जोड़ते हो। वो लोग जो दूरदर्शी होते हैं आगे की सोच लेते हैं। पार्टियों का पहला दायित्व है कि विकसित विकास के रास्ते के ऊपर चलते हुए अपने घोषणा पत्र तैयार करें। दक्षिणी हरियाणा के लिए ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, इनमें से जितनी भी एड्रेस हो जाए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी हमको चाहिए, IIT चाहिए, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, एक IIM चाहिए, हमको ट्रैक के ऊपर बेहतरीन रेलगाड़ियां चाहिए, हमको चमचमाती हुई जो सड़कें हैं इनके ऊपर मोस्ट मॉडर्न बसें चाहिए। नकल को रोक दो, नशे को रोक दो, स्पोर्ट्समैन की इज्जत करो, बेहतरीन से बेहतरीन स्टेडियम बनाओ, सुविधाएं दे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल मॉडल पार्क, IT पार्क का विकसित करो, रोजगार पैदा करो, महंगाई को कंट्रोल करो, भाईचारे को बढ़ाओ, कोऑपरेटिव और फेडरल लिविंग का विचार को आगे विकसित करो। सारा हरियाणा आपका साथ है। हम सब मिलकर एक नए हरियाणा का विकास करते हुए हिंदुस्तान को मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए अपना योगदान देते हैं। यही है। जय हिंद।